अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे। मेरी दुआ है अपने उन बहन भाइयों के लिए जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक और शेयर भी करते हैं, कि अल्लाह इनको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और इनके रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ आपकी खिदमत में एक ऐसी रेसिपीज़ के साथ जो बनाकर आप साल भर इसके मज़े से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। तो आज हम बना रहे हैं गाजर का मुरब्बा। जाते हुए मौसम में गाजर को महफूज करने का बेहतरीन तरीका है कि इसका मुरब्बा बनाकर इसको रख लें और जब दिल चाहा इसको निकाल के इससे मज़ा हासिल करें और साथ साथ ताकत भी लें। तो अब हम आते हैं अपने वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं मुरब्बा बनाने का तरीका। तो इसके लिए गाजरों को अच्छी तरह धो लें और धोकर खुश्क कर लें। अब छुरी के साथ इसको अच्छी तरह इसका छिलका उतार लें। गाजर को अच्छी तरह साफ करें और इसके सिरे से इसको थोड़ा सा काट लें। काटने के बाद आप गाजर के पिछली साइड से 3 से 4 इंच के टुकड़े करते जाएं और पिछली साइड के टुकड़े उसी तरह रहने दें और मोटी साइड के हिस्से को मज़ीद टुकड़ों में तकसीम कर दें, यानी मोटी साइड के हिस्से को मज़ीद 3 से 4 टुकड़े कर लें। इसी तरह सारी गाजरों को काट लें और इसको खुश्क कर लें। अब इसको एक बर्तन में डाल लें। हमारे पास है 4 किलो गाजरें, इसके लिए हम 2 किलो चीनी यूज़ करते हैं। गाजरों को चीनी के साथ अच्छी तरह ढाँप कर इसके ऊपर ढक्कन दे दें और इसको इतनी देर के लिए रख दें कि ये अपना पानी छोड़ दें। देखें गाजरें अपना पानी छोड़ चुकी हैं और गाजरें पानी के अंदर अच्छी तरह डूबी हुई हैं। अब हम चूल्हा ऑन करते हैं और गाजरों को उसके ऊपर रखते हैं, यानी पकने के लिए बर्तन उसके ऊपर रखते हैं। जब गाजरें थोड़ी गर्म हो जाए तो इसमें 3 से 4 अदद सब्ज़ इलायची शामिल करें और गाजर को ऊपर नीचे मिक्स करें और ढाँप दें इतनी देर तक कि ये हाफ पक जाए, यानी ना तो चीनी का पानी इतना गाढ़ा हो और ना इतना पतला, दरमियाने साइज में। इसमें 1 अदद नींबू निचोड़े, 1 अदद नींबू का रस गाजरों के ऊपर अच्छी तरह निचोड़ने के बाद अब इस पर 1 चुटकी नमक शामिल करें। इससे गाजरों में के मुरब्बे में जायके में इजाफा होगा और साथ में अब इसमें 1 चम्मच सिरका डालें और इसको अच्छी तरह मिक्स करें। सारी गाजरों को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको इतनी देर पकाएं कि गाजरें अच्छी तरह गाल जाएं। अब हम एक बर्तन में निकाल कर देखते हैं कि हमारी गाजरें किधर तक पहुंची हैं, यानी अभी गली हैं या नहीं। आप देख सकते हैं कि पानी अभी इतना खुश्क नहीं, गाढ़ा नहीं हुआ, यानी अभी इसका मोती या तार नहीं बन रही और गाजर भी अभी सही तरह नहीं गली। तो अब हम इसको मज़ीद चूल्हे पर रखते हैं और आधे घंटे तक, यानी इतनी देर तक 10 मिनट तक पकाएं कि ये गाजर अच्छी तरह गल जाए और साथ में पानी जो है वो एक कतरे की शक्ल यानी तार की शक्ल में बन जाए। देखें अब चीनी का पानी बिल्कुल एक तार के और मोती की शक्ल में बन रहा है, यानी ये अब राब तैयार हो चुकी है। इसका शेरा बिल्कुल तैयार हो गया है और उसके साथ ही हमारे गाजरों का मुरब्बा भी तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा करने के बाद एक बर्तन में निकालते हैं
और साथ में इसको देर तक महफूज करने के लिए आप इसको एक ढक्कन वाले बोतल यानी या बर्तन में डालें और इसमें राब डालकर इसको महफूज कर दें। इस तरीके से आप इसको देर तक महफूज कर सकते हैं। तो अब हमारी गाजर का मुरब्बा रेडी हो चुका है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, फिर हाज़िर होंगी एक नई वीडियो के साथ।